हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं पूनम मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड मोर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम हर दिन आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं। आज का मेरा टॉपिक है जो इस समय मेरे देश में अयोध्या में भगवान राम का एक भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है। उसी के संदर्भ में मेरा एक विचार है कि अयोध्या में उनके भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आरंभ हो रहा है। 500 वर्षों तक यह पावन दिन आया है। 500 वर्षों के बाद यह खुशी का मौका हम सबको मिला है। इसकी खुशी और भावुकता हम सभी समझ सकते हैं। प्रभु राम के प्रति आस्था और उनके जीवन की लीला भारतीयों के मानस में स्वाभाविक रूप से बसी है। इस आस्था के प्रति आदर और उनके जीवन की अलौकिक लीला बताने के लिए न किसी शिक्षक की आवश्यकता है और न ही किसी उपदेशक की है। ये स्वाभाविक रूप से सामान्य भारतीयों के मानस में समाहित है। कभी कभी घोर आश्चर्य होता है कि प्रभु राम के जन्म स्थान पर उनका एक भव्य मंदिर बनाने में आज़ाद भारत को 70 साल लग गए। ये सिद्ध करना पड़ा कि वहाँ पे भगवान राम ने जन्म लिया था या नहीं लिया था। बहुत लोगों ने इसका विरोध किया और साक्ष्य माना कि क्या भगवान राम ने वहीं जन्म लिया था, उन्हीं का ये जन्म स्थान है। हम सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं और यही हमारे संविधान का मूल तत्व भी है। किंतु इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि कथित बाबरी मस्जिद इबादत के लिए नहीं बल्कि एक आक्रांता के निर्देश पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। ऐसा कई स्थानों पर हुआ था। अच्छा होता कि सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर आज़ादी के बाद के नेताओं ने ही उसी भाव से एक भव्य राम मंदिर बनने दिया होता। 70 साल का लंबा संघर्ष एक विडंबना ही है जिसकी भविष्य में समीक्षा होती रहेगी। यह पीड़ादायक है कि देश की सार्वभौमिक राम भक्ति के ऊपर कुछ दलों और नेताओं की वोटों की राजनीति हावी हो गई। यह संतोष का विषय है कि मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा के अनुसार ही कानून और न्याय के रास्ते से इस मंदिर निर्माण पर मुहर लगी है। इसके लिए जो संघर्ष हुआ, जिन लोगों ने अपना जीवन होम किया, आज उन सभी को नमन करने का दिन है। अयोध्या में आकार लेने जा रहे राम मंदिर के माध्यम से एक समृद्ध और सक्षम भारत के निर्माण की आकांक्षा को बल मिले, यही मेरी इच्छा है। इसकी हर किसी को न केवल कामना करनी चाहिए बल्कि अपने अपने स्तर पर इसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। इसका दायित्व उन पर अधिक हो जाता है जो कि इस वक्त नेतृत्व की भूमिका में है। राम मंदिर का निर्माण राष्ट्र निर्माण का पर्याय भी बनना चाहिए। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी परिकल्पना राम राज्य में की गई थी, जिसका लक्ष्य था सभी को कल्याण की प्राप्ति हो, किसी को भी कोई परेशानी ना हो। राम मंदिर केवल भव्य ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसे भारतीय समाज और विशेष रूप से हिंदू समाज की खामियों को दूर करने का एक सशक्त माध्यम भी बनना चाहिए। राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ के साथ ही भारतीय समाज में आशा और उत्साह के साथ जिस आत्मविश्वास का संचार हुआ है, उसका उपयोग उन कुरीतियों को दूर करने में अवश्य किया जाए जो भारतीय समाज में व्याप्त है और जिनके चलते राम राज्य का सुंदर सपना साकार होने में अवरोध दिखाई देता है। राम के जीवन में, उनके दर्शन में और साथ ही अनगिनत राम कथाओं में जिस कल्याणकारी समाज की कल्पना है, उसे जमीन पर उतारना उन सब का ध्येय होना चाहिए जो राम मंदिर को आकार लेते हुए देखने के लिए प्रतीक्षारत हैं। इससे ही इस मंदिर की भव्यता और बढ़ेगी। इसी के साथ आज मेरा भगवान राम के प्रति मेरा भी बहुत लगाव है और अयोध्या में जो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं कभी उस मंदिर का दर्शन करूं और भगवान राम के दर्शन करके मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करूं। भगवान राम के प्रति हम अपनी श्रद्धा भाव इन 2 लाइनों में व्यक्त करना चाहते हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे घर राम आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे घर राम आए हैं। सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। धन्यवाद।